दोस्तों ये लॉकडाउन जो दिया है प्रकृति ने, ये लॉकडाउन वाकई में बहुत बड़ी हमारे लिए कुछ सीखने का माध्यम बना है कि हमारे जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में किस तरह से हम लोग अपने वर्तमान परिस्थितियों के साथ में हम लोग जो भागदौड़ की जिंदगी जीने लग गए थे, उसको हम लोग कैसे एक व्यवस्थित जिंदगी के रूप में वापस आए, जिसको शांत जीवन कह सकते हैं, या यूं कहूं अपनी भाषा में तो एक पारिवारिक जीवन कह सकते हैं। ऐसे जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये हमें इस कोरोना के टाइम ने हमें सिखाया है। और रियली में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज करने का भी वक्त मिला। और उसके साथ साथ दूसरी जो मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे जो फायदा मिला, मैं अपने माइंड को भी अपडेट करने का मुझे समय मिला। क्योंकि ये जो एक प्रक्रिया होती है ना माइंड को डेवलप करने की, या इसको एक्टिवेट रखने की, या इसको भी खुराक देना पड़ता है पॉजिटिविटी का, वो खुराक देने के लिए भी इसका समय होना चाहिए। उस समय के हिसाब से अपनी जानकारियां भी हमें संग्रहित करनी पड़ती है। नहीं तो हम देने वाले की पात्रता अगर रखते हैं तो हमें लेने की पात्रता भी तैयार करनी पड़ेगी, और वो वक्त मिल नहीं पाता था। कई कारण रहते थे और हम हमेशा यही बहाना बनाते थे कि समय नहीं होने की वजह से हम अपनी जिंदगी को, अपने माइंड को, और दोनों को हम प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर पा रहे थे। और ये हमें बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। हम रोजाना सुबह 1 घंटा हम योगा, प्राणायाम और कुछ हमारी शारीरिक एक्सरसाइज को हम करते हैं, जिससे हमारी हेल्थ कॉन्शियस हम अपने आप को बना पाए। उसके बाद हम, जैसे प्रहलाद सर भी बोलते हैं, सारे बड़े लीडर बोलते हैं और कहते हैं कि अच्छी किताबें हमारे शरीर के लिए और हमारे दिमाग के लिए अच्छा भोजन है। तो मैं सुबह सुबह कुछ अच्छी पॉजिटिविटी या जो भी जीवन आनंददायक कैसे जिया जाए वो किताबें मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद में मैं अपनी टीम से बातचीत करने के लिए मेरी एक लिस्ट डाउन तैयार करता हूँ कि मुझे आज दिन भर में कितने लोगों से बात करनी है। मैक्सिमम मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं रोजाना 10 से 12 लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, और मैं उसकी डेली लिस्ट भी बनाता हूँ कि आज मैंने किन से बात की। तो ये मेरा एक दिनचर्या मुझे सेट हो रही है भाई, कि मेरी पर्टिकुलर पर डे का मेरा शेड्यूल तैयार हो रहा है। तो मैं बहुत आनंददायक फील कर रहा हूँ, और उसके अलावा मैं अपने फैमिली को प्राइम टाइम दे पा रहा हूँ, जो मैं बिजनेस सीन के साथ में नहीं दे पाता था। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, गुड साइन हो रहा है। विकसित देशों में अभी आने में समय लग रहा है, उसको आएगा लेकिन समय लगेगा। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए इंडिया में अपार संभावनाएं है, ये हम जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की आम जनता को समझने में अगर ये कोरोना नहीं आता तो मेरे हिसाब से अभी 20 साल का समय और लगता, 20 ईयर्स। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी किताबी ज्ञान पे आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये जो लॉकडाउन 1 और 2 आने के बाद मैं रोजाना लगभग ऐसे 2 से 3 कॉन्टेक्ट्स पे ऐसे बात करता हूँ जो मेरे बहुत पुराने कॉन्टेक्ट रहे हैं, जिनसे डायरेक्ट सेलिंग का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। वो किसी व्यापारी हैं वर्ग में है, या कोई नौकरी पेशा है, या कोई प्रोफेशन में है, या कोई एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है। मैं उनसे ऐसे 2-3 साथियों से रोजाना बात करता हूँ। तो उनके माध्यम से जो चीज मुझे महसूस हो रही है, मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि उनको ये चीज समझ में आ रही है कि हमारा 40-40 सालों का, 50-50 सालों का, 70-70 सालों का एम्पायर मिनटों में धराशायी हो गया। बात को समझिएगा, मिनटों में धराशायी हो गया। यानी उनकी जिंदगी में कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि वाकई में ऐसी कोई घटना आने वाले समय में हमारे भविष्य में होगी कि हम विद इन ए मिनट, विद इन ए डे कलप्स होने की स्थिति में आ जाएंगे। वाकई में आज उनके साथ वो परिस्थितियां है कि वो अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉय को सैलरीज देने के लायक नहीं है। अब उनसे जब मैं बात करता हूं कि आपकी पोजीशन ये है, हम लोग, हमारा आज लॉकडाउन में घर में बंद होने के बाद भी हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रोथ पे है। और दोस्तों कल शायद आपने सुना हो, बीसी छाबड़ा साहब का भी मैसेज यही था कि अभी 2-3 दिन पहले ही मोदी साहब ने भी स्पेशली उस चीज पर इंडिकेट किया है कि वाकई में वो सारे इंडस्ट्री को हमें फोकस करना होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट की कहीं गुंजाइश ना हो, लेकिन इनकम की अपार संभावनाएं हो। जी हाँ, उनका इनडायरेक्टली इशारा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अब सभी को पहल करनी होगी, और ये हमारे लिए रियल में गोल्डन पीरियड है।
इस चीज को महसूस करिएगा, सुपर पावर टाइम हमारा आ गया है। जो भी हमने तपस्याएं करी है, हमने बहुत सारे लोगों की ना सुनी होगी, हमें बहुत सारे अपनों ने ना कहा होगा, कभी हमारे अपने अपने ऊपर हंसे होंगे, कभी हमारे अपने हमको पागल बोले होंगे, लेकिन हम नहीं डटे रहे। आज हमारा वक्त आ गया है, आने वाले वक्त में वो सारे लोग हमें सैल्यूट करेंगे कि यार आप लोग लकी थे, आप लोग विनर थे, पीछे नहीं हटे, आज आप कामयाब हैं, हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। दोस्तों इसी बात को मैं आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि हमारे आज के गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं, तब तक मैं मानसिक तनाव के रूप में ना लें लॉकडाउन को। ये हमें रियल में गोल्डन टाइम लेकर के आया है और जिताने के लिए आया है। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, इतनी गजब की संभावनाएं हमारे पास है। बस शर्त एक ही है, हमें जीतने की जुनून और जीतने की जिद लेकर के फील्ड में लोगों से 1-to-1 काउंसलिंग करना ज्यादा जरूरी है। फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हम कैसे जीते, या हमारी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसको हम लोग कैसे हमारे बीच में लेके आए, उस चीज को हमें समझना होगा। तो ये हमें तैयारी करनी पड़ेगी, जीतना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आप